हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज राहुल कुमार और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री द मैजिक चैनल पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया था स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है, कितने टाइप्स का होता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है? ऐसा डिफेक्ट क्रिस्टल के अंदर, ऐसा डिफेक्ट जब उसकी स्टोइकियोमेट्रिक डिस्टर्ब हो जाए, या ये कहें कि कैटायन और एनायन रेशो जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो उसको कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को हमने दो तरह से क्लासिफाइड किया था। एक तो होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। दोनों डिफेक्ट्स को हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। The defect in which cation and anion ratio disturbs, जिसमें कैटायन और एनायन का रेशो जो है वो डिस्टर्ब रहता है, उसको कहते हैं हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पर कैटायन और एनायन रेशो 10:10 है, तो आफ्टर डिफेक्ट ये 9:10 हो सकता है, या फिर 10:9 भी हो सकता है। तो अगर ऐसी कंडीशन कहीं पर आती है तो इसका मतलब ये है कि वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। ठीक है, तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को हमने दो तरह से पढ़ना है। दो टाइप हैं इसके, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी। डिफेक्ट दोनों को हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है, इसके लिए दो कंडीशंस हो सकती हैं। मेटल एक्सेस का मतलब ये है कि क्रिस्टल के अंदर मेटल की एक्सेस हो जाए। मेटल क्या होती हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज होती हैं। तो यहाँ पर क्रिस्टल के अंदर मेटल की एक्सेस हो जाती है। तो इसके लिए दो केस बनते हैं। पहला, एनायन वैकेंसी। क्रिस्टल के अंदर एनायन की वैकेंसी हो जाए। अगर कहीं पर एनायन की वैकेंसी हो जाएगी तो वहाँ पर मेटल की एक्सेस ऑटोमेटिक हो जाएगी खुद ही। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा डिफेक्ट आता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। दूसरा है इंटरस्टिशियल मेटल। इंटरस्टिशियल मेटल जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुंच जाए तो वहां पर भी क्या होगा? वहां पर भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एनायन वैकेंसी को। चलिए उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले हमें पढ़ना है एनायन वैकेंसी। एनायन वैकेंसी कैसे होती है? इसको समझते हैं सोडियम क्लोराइड का एक एग्जांपल लेकर के। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का कोई क्रिस्टल है हमारे पास। ये इस तरह से ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। यहां से अगर हम सोडियम की वेपर पास कराएं, सोडियम की वेपर को इससे पास कराएं हम इस तरह से, सोडियम वेपर फॉर्म में, तो क्या होगा? देखो, सोडियम जो है वो मेटल है, वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके Na पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो Na पॉजिटिव बना है वो यहाँ से एक Cl को अप्रोच करेगा अपने साथ बॉन्डिंग के लिए, और यहाँ पर से कोई भी Cl जाएगा
और उसके साथ क्या बना लेगा, एक सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल बना लेगा। और यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है ये अपने इलेक्ट्रॉन को वहाँ छोड़ देगा उसकी जगह, जहाँ से वो Cl को अप्रोच करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक Cl को निकाल लिया उसने, तो यहाँ पर वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा इस तरह से। और यहाँ क्या होगा, एनायन की वैकेंसी बन जाएगी। और जो क्योंकि Cl आयन यहाँ से चला गया इसलिए क्या हुआ, एनायन वैकेंट हो गया। लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया है जिसकी वजह से इस क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यही क्या है, एनायन वैकेंसी डिफेक्ट है। इसको बोलते हैं हम एफ सेंटर। यहाँ जहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन आया है इसको हम एफ सेंटर बोलते हैं, ये एफ सेंटर होता है। एफ सेंटर की वजह से क्या है, कलर फॉर्मेशन होती है। कंपाउंड जो है वो आयनिक सॉलिड वो कलर शो करते हैं इसी एफ सेंटर की वजह से। ये पहले इसका रेशो क्या था, 1 2 3 4 5 6, 6:6। लेकिन आफ्टर डिफेक्ट यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, कैटायन तो कितने हैं, कैटायन और एनायन रेशो है, कैटायन कितने हैं 6, लेकिन एनायन 1 2 3 4 5, ये 5 रह गया। तो मतलब यहाँ पर एनायन की कमी हो गई इसलिए एनायन वैकेंट हो गया, इसी के लिए इसको एनायन वैकेंसी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। दूसरा और क्या होगा, यहाँ पर देखो इसके अंदर पैरामैग्नेटिक नेचर आ गया, पैरामैग्नेटिक नेचर। पैरामैग्नेटिक नेचर कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है, इलेक्ट्रॉन पहुँच गया है क्रिस्टल के अंदर, तो क्या होगा, इसका पैरामैग्नेटिक नेचर जो है वो इंक्रीज हो गया। और इसके अलावा ये कलर्ड सॉलिड होगा ये। अब एप सेंटर की क्रिएशन के बाद यहाँ पर एप सेंटर बन जाने की वजह से यहाँ ये क्या होगा, कलर्ड सॉलिड होगा। जो NaCl होता है वो कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एप सेंटर NaCl क्या होगा, येलो कलर का होगा। ठीक है, तो एप सेंटर की वजह से जो आयनिक सॉलिड हैं वो कलरफुल हो जाते हैं, कलर्ड बनाते हैं। तो ये हो गया एनायन वैकेंसी सबसे पहला। ठीक है, सबको समझ में आ गया। उसकी डेंसिटी में क्या चेंज आएगा, डेंसिटी इसकी डिक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी इसकी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से क्या है, क्रिस्टल के अंदर से क्लोराइड आयन निकल गया है, जिसकी वजह से यहाँ की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड है इंटरस्टिशियल कैटायन। इंटरस्टिशियल कैटायन देखो ZnO इसका एग्जांपल है। हमारे पास कोई क्रिस्टल का पीस है ZnO का, इसमें क्या क्या है, Zn डबल पॉजिटिव, O डबल नेगेटिव, Zn डबल पॉजिटिव, O डबल नेगेटिव। इस तरह से एक Zn डबल पॉजिटिव, ये एक हमारे पास पीस है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जैसे ही इसको हीट किया जाता है, तो हीट करने पर यहाँ से Zn दो इलेक्ट्रॉनों को लूज करता है, Zn डबल पॉजिटिव में चेंज हो जाता है और यहाँ से ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो देखो यहाँ पर जो Zn आयन है वो कहाँ पर चला जाता है, इसका साइज जो है वो थोड़ा छोटा होता है, इसलिए ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है इंटरस्टिशियल स्पेस में जा करके। अभी देखो यहाँ पर कैटायन और एनायन रेशो जो है Zn और O डबल नेगेटिव, Zn डबल पॉजिटिव रेशो O डबल नेगेटिव जो है यहाँ पर वो क्या है, देखो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8:8 है। यहाँ से क्या होगा, जो Zn डबल पॉजिटिव है वो कहाँ पर चला जाता है, यहाँ आ जाता है,
इंटरस्टिशियल स्पेस में। साथ में जो 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज किया है वो इलेक्ट्रॉन भी कहाँ आ जाते हैं, यहीं पर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाते हैं वो भी। तो देखो इसका क्या हुआ, आफ्टर डिफेक्ट यहाँ पर जो रेशो था इसका कैटायन टू एनायन रेशो वो क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गया। कैटायन टू एनायन रेशो, जिंक हमारे पास हो गया कितना 9 और एनायन क्या है ओ डबल नेगेटिव, वो कितना है हमारे पास 8, 9:8 हो गया। अब देखो यहाँ पर डबल पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है तो साथ में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन भी आ गए हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, फिर से इसका क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर बढ़ जाएगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे देखो डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा इसकी, Zn डबल पॉजिटिव क्रिस्टल के अंदर आया है तो क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और इसकी यहाँ डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये था इसका सेकेंड टाइप, इंटरस्टिशियल कैटायन। इंटरस्टिशियल कैटायन में जो मेटल है वो एक्सिस में होती है, क्योंकि यहाँ पर एक मेटल आयन वो कहाँ पहुँच जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से ये कलर्ड भी बनाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी में क्या होता है, ऐसी मेटल्स जो वेरिएबल वैलेंसी शो करती हैं उनमें इस टाइप का डिफेक्ट पाया जाता है, जैसे कि FeO इसका एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है इसका, FeO। अब यहाँ पर जो मेटल है Fe वो अगर उसकी बात करें तो वो +2 भी वैलेंसी शो करती है और +3 भी वैलेंसी शो करती है। तो यहाँ पर होता क्या है, अगर एक क्रिस्टल हमारे पास है, ये कोई क्रिस्टल का टुकड़ा जिसमें Fe और O है, Fe डबल पॉजिटिव O डबल नेगेटिव, Fe डबल पॉजिटिव O डबल नेगेटिव, इस तरह से है ये हमारे पास कोई एक पीस है जिसमें देखो Fe डबल पॉजिटिव O डबल नेगेटिव का रेशो 1 2 3 4 5 6 रेशो 6 है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ ऐसी कंडीशन क्रिएट की जाती है जिससे कि हम क्या करें, Fe डबल पॉजिटिव को यहाँ से निकालें और इसकी जगह पर क्या कर दें, Fe ट्रिपल पॉजिटिव को क्रिस्टल के अंदर डाल दें। तो क्या होगा, देखो ऐसा तो है नहीं कि हम एक Fe डबल पॉजिटिव को निकालेंगे और एक ही Fe ट्रिपल पॉजिटिव को इसमें डाल देंगे, तो उससे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसकी डिसबैलेंस हो जाएगी। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें देखिए यहाँ से 3Fe डबल पॉजिटिव को निकालते हैं और उसकी जगह 2Fe ट्रिपल पॉजिटिव को अंदर डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ से 3Fe डबल पॉजिटिव को बाहर निकालते हैं, 2Fe ट्रिपल पॉजिटिव इसमें अंदर डालते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखो चार्ज जो है वो सेम ही रह जाता है, चार्ज इसका मेंटेन रहता है फिर भी। तो देखो यहाँ से कोई भी डबल पॉजिटिव को निकाल दीजिए, 2 को 3 को यहाँ से, तो यहाँ क्या होगा, उसकी जगह पर Fe ट्रिपल पॉजिटिव। और देखो यहाँ पर क्या हो गया, अब मेटल की डेफिशिएंसी हो गई। हमने निकाले कितने थे, 3Fe डबल पॉजिटिव, लेकिन डाले कितने हमने, केवल 2Fe ट्रिपल पॉजिटिव। तो हो गया ना, हो गया यहाँ पर मेटल की डेफिशिएंसी, एक जो मेटल की का एक मॉलिक्यूल यहाँ से कम हो गया। देखो तो यहाँ जो इसका रेशो है अब क्या हो गया, रेशो हो गया इसका 5:6, 1 2 3 4 5, ये 5 रह गए और ऑक्सीजन कितना है, अभी भी 6 है। लेकिन इसकी इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहती है अभी भी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसकी मेंटेन रहती है। ठीक है, तो ये था मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक,
आजकल तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, जिसकी वजह से क्लासें जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही हैं वीडियोज़। लेकिन जैसे ही तबीयत ठीक होती है एक बार फिर से जो है सारे वीडियोज सही से मिलना शुरू हो जाएंगी। ये चैप्टर जो है बिल्कुल लास्ट स्टेज में है, 1 या 2 वीडियो में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको ध्यान से पढ़ें, वीडियो को बार बार देखें और पूरी एक्सरसाइज को आप सॉल्व करने की कोशिश करें। जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं अच्छी बात है, जो नहीं होते आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाउट्स लिख करके भेज सकते हैं। मैं उनका प्रॉपर वीडियो बना करके आपको दे दूंगा, जिससे कि आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन तब तक पढ़ते ज़रूर रहें। थैंक यू सो मच।